हमारे सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। मित्रों, महादेव की लीला अपरंपार होती है। हमारे देश में महाकाल के ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रमुख है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ बहुत ही बड़ा चमत्कारिक महादेव का स्थल है, जहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। कई बड़े बड़े चमत्कार वहाँ पर आए दिन देखने को मिलते हैं। उसमें से एक चमत्कार हमें हाल ही में देखने को मिला। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जब हमें महादेव के चमत्कार की सत्य घटना सुनाई तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। वे हमें बताते हैं कि उनका नाम दिनेश मालवीय है। वे मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके परिवार में सभी महादेव के भक्त हैं। महादेव की कृपा से उनकी जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार हुए। उनका बचपन से सपना था कि वे अपने परिवार के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं। कई बार योग बने, परंतु हर बार कोई न कोई टोक लग ही जाती और सोमनाथ जाने का प्लान खराब हो जाता और वे जा ही नहीं पाए। करीब 52 साल की उम्र हो चुकी थी दिनेश जी की। दिनेश जी बताते हैं कि उनके परिवार में उनकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे बच्ची हैं। वे कहते हैं कि हर बार सोमनाथ जाने समय कोई ना कोई टोक लग ही जाती, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने महादेव से मन्नत मांगी कि महादेव आदेश दे दो, हम सोमनाथ के लिए तुरंत आ जाएंगे, और महादेव ने आदेश दे ही दिया। सावन का महीना चल रहा था। पूरा परिवार दिनेश जी का सोमनाथ के लिए निकल पड़ा। सोमनाथ पहुंचते ही उनको स्वर्ग का एहसास हुआ। उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही सोमनाथ पहुंचा, मुझे वहां का एहसास ही ऐसा हुआ कि जैसे मानो स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। मेरा पूरा परिवार खुश हो गया सोमनाथ जाते। पूरा भक्तिमय माहौल था। हमने शांति से दर्शन किए। हमने महादेव से आशीर्वाद लिया। महादेव की शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। फिर हम जैसे ही बाहर आए तो मेरे दोनों बच्चे बच्ची जिद करने लगे कि उनको समुद्र की जहाज में बैठना है। वो बहुत ज़्यादा ही जिद कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाया। और मेरी पत्नी और मेरा पूरा परिवार दोनों बच्चे बच्चे के साथ में समंदर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। नाविक ने हमें बताया कि समंदर के रास्ते सोमनाथ के दर्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और अलौकिक होते हैं। हम गए शाम के समय, करीब 4 बजे के समय। हम जहाज में जैसे ही बैठे और थोड़ी दूर गए, हमने सोमनाथ जी के पूरे मंदिर और आसपास के पूरे प्रांगण के दर्शन किए। काफ़ी ज़्यादा सुंदर अलौकिक हमें दर्शन हुए। मित्रों, श्रावण का महीना था और एक ऐसी दुर्घटना हमारे साथ होने वाली थी जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था। बारिश होने लग गई उस समय, और बारिश इतनी तेज होने लग गई कि समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची आने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची होने लगी, जिस वजह से हमारा जो जहाज था वो बहकर आगे चल गया, वह भी दूसरी दिशा में। नाविक उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। मैं और मेरा पूरा परिवार डर चुका था। पूरे जहाज पर केवल मेरा परिवार ही साथ में था और एक दूसरा परिवार था। हम दोनों परिवार बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हमें लग रहा था कि अब क्या होगा हमारे साथ। जहाज पलट गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमने सभी परिवार ने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव, हम आपके दरबार आए हैं, हमारी रक्षा करना। करीब 1 घंटा हो गया हम प्रार्थना करते रहे, लेकिन अब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। नाविक रास्ता तक भूल गया था और हम अब एक ऐसी जगह आ गए थे जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था और मार्ग दिखा ही नहीं दे रहा था। नाविक ने कहा कि अब मुझे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, अब सुबह होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। परंतु लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठ रही थी। हमने तो अब हार ही मान ली थी।
परंतु मैंने महादेव से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मैं महादेव से प्रार्थना करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे और पूरे परिवार को, और जो हमारे साथ था उसके भी पूरे परिवार को और नाविक को जन्म जन्म के लिए महादेव के प्रति और ज़्यादा भक्ति बढ़ा दी। हमने देखा कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा अजगर सांप आज गया था। अजगर सांप हमारी जहाज को हिला रहा था। हम और ज़्यादा डर गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। फिर कुछ देर में हमें समझ आया कि अजगर सांप हमारी जहाज की मोड़ बदल रहा है, और जैसे उसने मोड़ बदला तो जहाज उसके साथ साथ आगे चलने लगा, मानो जैसे यह कोई चमत्कार हो। नाविक कह रहा है कि मैं तो जहाज को चला भी नहीं रहा हूँ, ये तो सांप खींच कर ले जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर हमने सोचा कि यह तो महादेव का ही कोई इशारा होगा। मैंने कहा नाविक को कि टेंशन मत लो, ये जिधर ले जा रहा है उधर ले जाने दो। मुझे पता है कि महादेव ने ही इसको भेजा होगा हमारी रक्षा के लिए। और करीब आधे से 1 घंटे के बाद हमें किनारा नज़र आ चुका था और सांप अब गायब हो चुका था। फिर नाविक ने हमें किनारे की ओर ले गया और हम सुरक्षित किनारे पहुंच गए। मैं उतरते ही महादेव के वापस मंदिर गया और हमारे पूरे परिवार ने महादेव के दर्शन किए और महादेव को धन्यवाद किया कि महादेव आपने एक बार फिर हमारे जीवन में चमत्कार किया और हमारे पूरे परिवार की रक्षा की। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी समुद्र में। करीब 2 से 3 घंटे हमने समुद्र में बिताए, वो भी इतनी ऊंची ऊंची लहरों में। फिर भी हमारा जहाज पलटा तक नहीं, केवल महादेव की कृपा से, क्योंकि मैंने महादेव की प्रार्थना करना बिल्कुल बंद नहीं किया था और स्वयं नाग देवता भी आए हमें मार्ग दिखाने। महादेव की कृपा से मेरी और मेरे परिवार की जान बची और नाविक की और जो दूसरा परिवार था उसकी भी जान बची। मैं जीवन भर महादेव का यह चमत्कार नहीं भूल सकता। जय श्री महाकाल। मित्रों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आपकी क्या राय है इस चमत्कारिक घटना के ऊपर? क्या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में यह जो चमत्कार की घटना हुई आज उस पर आपको पूरा विश्वास है? क्या यह घटना आपको सही लगती है? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।